तो दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप अगर ये 10 प्रो टिप्स अगर आप सीख लेते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन या पीपीटी बनाने का जो स्पीड है वो दोस्तों दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो पीपीटी आप 2 घंटे में बनाते थे, तो अब दोस्तों ये 10 टिप्स सीख लेने के बाद दोस्तों आप मात्र 1 घंटे में अपना पीपीटी बना पाएंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों कि आप अपना जो है कीमती समय बचा पाएंगे। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से सिखाने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक मित्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो टिप्स है ये है कि MS वर्ड फाइल को PPT में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपने कोई MS वर्ड की फाइल बनाया है और उसे आप PPT में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये आप ऑफलाइन यानी कि MS वर्ड से PPT में ये ऑफलाइन बिना इंटरनेट इस्तेमाल के आप ये कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला टिप्स हमारा दोस्तों यही है। तो ये करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले जो है MS पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नया पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो नया प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ N दबा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने देखिए अपने पीसी में एक नया PPT ओपन कर लिया है। ठीक है, PPT ओपन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इससे पहले आपके पास MS वर्ड की फ़ाइल तो होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने अपने जो पीसी में जो है MS वर्ड की फ़ाइल बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा MS वर्ड की फ़ाइल है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो ये भी दोस्तों आप जो है टाइप करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक MS वर्ड की फ़ाइल है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा MS वर्ड की फ़ाइल है दोस्तों, ये हमारा सवाल है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा जो है 4 ऑप्शन है और ये सही आंसर है, और ये सभी मैं एक स्लाइड में रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसके बीच में जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो हो सकता है कि आप ऐसे टाइप करें। ठीक है, ऐसे आप टाइप करेंगे तो मान लीजिए कि दोस्तों कि आपको इतना डाटा एक स्लाइड में चाहिए। ठीक है, इतना डाटा जो है आपको एक स्लाइड में चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके एक बार एंटर बटन दबा करके यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आप MS वर्ड की फ़ाइल को सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है MS वर्ड की फ़ाइल आप पहले तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा MS वर्ड की फ़ाइल बन गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन पे क्लिक करेंगे और वापस से हम लोग डेस्कटॉप पे आएंगे और जहाँ पे हमने MS वर्ड की फ़ाइल रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये जो है हमारा इसमें इंसर्ट हो गया है। पहला स्लाइड तो ब्लैंक रहेगा। ठीक है, दूसरा स्लाइड में देखिए डाटा आ गया है, तीसरा ब्लैंक रहेगा, इसे डिलीट कर लेंगे। चौथा में आ गया है, फिर इसको हम डिलीट कर लेते हैं। इसमें डाटा है इसे छोड़ देते हैं, जो ब्लैंक है उसे डिलीट कर लेते हैं, जिसमें डाटा है उसे रहने देते हैं और जिसमें डाटा है उसे रहने देते हैं। ठीक है, जो ब्लैंक है उसे डिलीट कर देते हैं। दोस्तों ये वीडियो भले थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को जो है इस वीडियो में कवर किया है, आपको जो है बारीकी से समझाने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया था, ये जो हमारा फालतू ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर लेंगे। और इसे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है दोस्तों ये इसका है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका है। इसे हम लोग पकड़ के नीचे लेकर के आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरह से ऊपर कर लेंगे और इसको दोस्तों थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अलाइन में जा कर के इसे सेंटर रख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अलाइन में जाएंगे और यहाँ से इसे मिडिल कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल एकदम जो है ये पावर पॉइंट के बीचों बीच आ जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो हमारा नीचे वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके किनारे पे मैं क्लिक करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ और इसे पकड़ के मैं इस तरह से नीचे लेकर के आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ और फिर मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, अलाइन में जाऊँगा, इस तरह से सेंटर कर लूँगा और अलाइन में जा कर के हम लोग इसे मिडिल रख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है सभी डाटा को अरेंज कर लेंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो है पांचों स्लाइड को उसी तरह से जो है बिल्कुल जो है मैंने इसको जो है अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, चलिए इतना होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमारा आता है दूसरा टिप्स। ठीक है, दूसरा टिप्स ये है दोस्तों कि पीपीटी टू पीएनजी और पीडीएफ, यानी कि पीपीटी फाइल को जो आपने पीपीटी डिजाइन किया है इसे आप पीएनजी फाइल में या पीडीएफ फाइल में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ फाइल टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आएगा। अगर आपको पीडीएफ बनाना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना होगा और इस पीडीएफ फाइल को जहाँ भी सेव करना है यहाँ पे, जैसे कि मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो ये जो हमारा अभी पीपीटी फाइल है ये हमारा देखिए पीडीएफ फाइल बन गया है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है पीडीएफ फाइल बन गया है। अब हम सभी टीचर को क्या ज़रूरत पड़ता है कि जो भी हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं उसको पीडीएफ बना करके उसका लिंक जो है स्टूडेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं। तो दोस्तों आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पीपीटी से हम पीडीएफ कैसे बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी पीपीटी तैयार किया है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक जो है स्लाइड तैयार किया है, इसे मुझे जो है वीडियो के थंबनेल पे लगाना है। ठीक है, थंबनेल एज ए थंबनेल इसे यूज करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पेज को जो है एज ए पीएनजी फाइल इसे एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है, तो हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है पीएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीएनजी ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिए और उसके बाद डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आप इसे सेव करना चाहते हैं सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और जस्ट दिस वन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसे मिनिमाइज करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है बिल्कुल एक इमेज फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, और इस पीएनजी फाइल को यानी इस इमेज को दोस्तों हम लोग वीडियो में एज ए यूट्यूब थंबनेल इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपने सीख लिया। चलिए अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की ओर। ठीक है, तीसरा टिप्स है कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसे यूज करें। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे जो है एक पीपीटी तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ये है कि इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कोई कलर फिल करा सकते हैं, ग्रेडियंट फिल करा सकते हैं या कोई इमेज भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर और टेक्सचर फिल पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है हमारा लग गया है और यहाँ से हम अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये इमेज जो है सभी स्लाइड में लग जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा टिप्स। ठीक है, कि प्रोफेशनल बैकग्राउंड हम कैसे लगा सकते हैं। चलिए अगला आता है कि प्रोफेशनल फॉन्ट्स। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे पीपीटी में जो भी चीज़ें लिखा है, ठीक है, तो ये देखिए हमने लिख तो दिया है बट ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है कोई एक अच्छा सा फॉन्ट इसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें दोस्तों कई तरह के फॉन्ट्स जो है पहले से होता है। ठीक है, जो कि उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होता है कि अपने सिस्टम में जो है अपने पसंद का जो है फॉन्ट डाउनलोड करके उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो फॉन्ट कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, और गूगल क्रोम ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गूगल में टाइप करना है गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट FONTS फॉन्ट्स, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट यहाँ पे आ गया है fonts.google.com। ठीक है, गूगल फॉन्ट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट डाउनलोड करना है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो भी ट्रेंडिंग में फॉन्ट चल रहा है, जो ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं, तो ये सभी फॉन्ट यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं देख लेता हूँ कि हिंदी फॉन्ट जो है कौन कौन सा जो है अभी लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंदी, HINDI हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है कोई फॉन्ट नहीं है तो यहाँ पे मैं हिंद में एक ये फॉन्ट आया है,
ठीक है, एक ये फ़ॉन्ट आया है और एक ये आया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी फ़ॉन्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें से जो भी फ़ॉन्ट डाउनलोड करना हो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं हिंद मधुरई फ़ॉन्ट जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट मुझे डाउनलोड करना है, तो ये मैं कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ? तो दोस्तों हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाउनलोड फैमिली, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है डाउनलोड हो जाता है। यह तो दोस्तों आपको इस तरह से पूछेगा कि इसे आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए फ़ॉन्ट जो है हमारे पीसी में डाउनलोड हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों अब इसे हमें अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट फाइल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे और उसके बाद मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए इसी नाम से जो है आपको हिंद मधुरई नाम से आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे कहीं पे भी शो हो सकता है। उसके बाद इसमें हम लोग क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इस सभी फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप जो है अपने पीसी में ये सभी फ़ॉन्ट जो है इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों अब जैसे कि इसका नाम है हिंद मधुरई। ठीक है, अब मान लिया जाए कि यही फ़ॉन्ट मुझे इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से ये जो है फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ हिंद मधुरई। ठीक है, HIND हिंद मधु। तो इस तरह से अगर दोस्तों यहाँ पे जो है सर्च नहीं हो रहा है HIND हिंद, ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है सर्च कर सकते हैं हिंद मधुरई। ठीक है, तो H वाले में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग H वाले सेक्शन में आते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर ये फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, एक बार जो है लैपटॉप या पीसी को आप जो है रिस्टार्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पे वो जो है फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं हिंद मीडियम या हिंद मीडियम फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ये जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा सा जो है अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए अब बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट होता है ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, बट दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट जो है इस पर अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए फ़ॉन्ट आपने सीख लिया कि कैसे जो है डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे जो है टैक्स पे अप्लाई करना है। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और जो भी फ़ॉन्ट आपको अप्लाई करना होगा इस तरह से आप जो है फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट टिप्स हम लोग देखते हैं। 5वां टिप्स आता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो अब देखिए ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा जो है पहली स्लाइड है, इसमें हमने जो है फ़ॉन्ट्स अप्लाई कर दिया है, इसमें हमने जो है फ़ॉन्ट्स अप्लाई कर दिया है। अब इसमें अगर आपको कलर कुछ चेंज करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और हम सवाल का जो कलर रखना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं वाइट। ठीक है, और उसके बाद इसका जो ऑप्शन है ABCD, इसका हम लोग कलर कुछ और रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका कलर कुछ अलग रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइट ब्लू रख लेता हूँ और इसका जो सही आंसर है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं कुछ और यहाँ से रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इसे रख लिया है। अब दोस्तों देखिए फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ फॉर्मेट पेंटर आपको मिल जाता है, यानी कि होम टैब पे जा करके और आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको यहाँ पे मिल जाता है फॉर्मेट पेंटर। इस पर आप डबल क्लिक कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे जो है आप डबल क्लिक कीजिए और आप दूसरे स्लाइड में आएंगे और इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देना है। तो ये देखिए जो है ये फ़ॉन्ट भी अप्लाई हो गया और कलर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, फिर हम तीसरे स्लाइड में आएंगे। ठीक है, देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट स्लाइड में आना है और इस तरह से आपको एक एक करके सभी पे ये फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए, और इस पर भी जो है हम लोग इस तरह से फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर देंगे। देखिए ये हो गया हमारा।
इससे क्या फ़ायदा हुआ फॉर्मेट पेंटर से, कि इससे ये फ़ायदा हुआ कि हमें जो है एक एक करके जो है क्लिक करके फिर यहाँ से कलर डालो, फिर इसमें जो है फ़ॉन्ट डालो, फिर इसकी साइज़ बदलो, ये सब दोस्तों हमें करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। बस एक स्लाइड में आप जो है ये कर दीजिए, ठीक है। जो भी करना है एक बार आप एक स्लाइड में कर दीजिए और उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिए और जिस जो है स्लाइड में जहाँ भी अप्लाई करना है उस पर आप इस तरह से क्लिक करके इसे सेलेक्ट करके इसे अप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये हमारा जो है अप्लाई हो गया है, बट यहाँ पे हम लोग साइड में डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो ये दोस्तों हमारा काम होता है फॉर्मेट पेंटर का। तो इससे क्या होता है कि हमें जो है फ़ॉन्ट को जो बार बार फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत पड़ता है, कलर बदलना, साइज चेंज करना, ये सब वो हमें बार बार नहीं करना पड़ता है। एक बार आपने कर दिया है किसी एक स्लाइड में और फिर फॉर्मेट पेंटर से सेम वही चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप्स ये है कि प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। और ये तो हमने बता ही दिया है प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स, ठीक है। तो ये पता नहीं 2 बार यहाँ पे कैसे आ गया है, ठीक है। इसके बदले में मैं कुछ और आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है दोस्तों रीयूज स्लाइड, ठीक है। रीयूज स्लाइड क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए अभी हमारा जो है 5 स्लाइड यहाँ पे हमने बनाए हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि और कुछ स्लाइड इसमें ऐड करें जो कि हमने कोई दूसरे पीपीटी में पहले बनाया है, ठीक है। पहले मैंने कोई पीपीटी बनाया था और उसमें से कुछ स्लाइड जो है उस पीपीटी से कुछ स्लाइड को हमें इस प्रेजेंटेशन में ऐड करना है। अब ऐसे अगर हम करेंगे तो पहले वो पीपीटी को ओपन करेंगे, फिर वहाँ से जो है स्लाइड को इस तरह से कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, बहुत मेहनत का काम है। बट दोस्तों ये हम जो है बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए न्यू स्लाइड लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रीयूज स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रीयूज स्लाइड, आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको जो है वो पीपीटी को ब्राउज करना है, ठीक है। जो पीपीटी की स्लाइड आप यहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं उस पीपीटी को यहाँ से आपको ब्राउज करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी जो है कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है चेक कर सकते हैं। ब्राउज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है ब्राउज फाइल आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपने जो भी पीपीटी बनाया होगा जहाँ भी सेव किया है उस लोकेशन में आप चले जाएंगे, ठीक है। हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब इंट्रो, ठीक है। ये मैं पीपीटी यहाँ से ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ है। अब मान लीजिए कि इसमें से कोई सा भी जो है स्लाइड इधर हमको लेकर के आना है, तो यहाँ पे जो भी स्लाइड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, यह है पुरानी स्लाइड जो कि मैंने बहुत पहले बनाया है और इसे अगर मुझे इस पीपीटी में शामिल करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यानी कि इसे भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्लाइड आपको लेना है तो इस तरह से आप जो है क्लिक कर करके इसे इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और जब इसमें से जितना भी पीपीटी ऐड कराना है आप करा लेंगे और उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। पुराने पीपीटी से न्यू वाले में अगर कोई स्लाइड ऐड कराना है तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बड़े आराम से करा सकते हैं। इससे हमारा जो है काफ़ी समय बचता है, ठीक है। चलिए ये हो गया रीयूज स्लाइड क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आता है कि पर्सनल वाटरमार्क्स, ठीक है। मान लिया जाए कि आपने कोई पीपीटी बनाया है, ये हमारा जो है एक पीपीटी बना है, ठीक है। अब मान लिया जाए कि हम चाहते हैं कि ये अगर पीपीटी से हम वीडियो बनाएं या कोई चीज़ बनाएं तो इसमें जो है एक वाटर मार्क्स आए, यहाँ पे या तो लोगो हो सकता है या कोई चीज़ आपका चैनल का नाम हो सकता है या कुछ भी, ठीक है। तो वो आप दोस्तों लगा सकते हैं, ठीक है। वो कैसे लगाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, व्यू टैब पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लाइड मास्टर, आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से स्लाइड मास्टर में आ जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ इंसर्ट में जाएंगे। अब अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप वर्ड आर्ट या टेक्स्ट बॉक्स लेकर के कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपका लोगो है, ठीक है, जैसे कि मेरा लोगो जो है इस ड्राइव में है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इंसर्ट करा लेता हूँ और उसके बाद मैं इसकी साइज़ को शिफ्ट दबा करके, ठीक है, शिफ्ट दबा करके इसी साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ और इसे आप जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं आप वहाँ पे इसे रख सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से व्यू टैब पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है,
ठीक है। तो ये देखिए सभी स्लाइड में जो है ये वाटर मार्क्स अप्लाई हो गया है। ठीक है। अब ये जो वाटर मार्क्स है, ये जो लोगो है, ये अब कोई जो है इसे हटा नहीं सकता। ठीक है। इसमें ये जो है फिक्स हो गया है, ये कहीं पे हिलेगा डोलेगा नहीं। ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जो है पीपीटी में कहीं पे कोई भी चीज़ जो है एज ए वाटर मार्क लगा सकते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों हमारा जो टिप्स है वो ये है कि कस्टमाइज टैब्स या मेन्यू। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा पावर पॉइंट है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो भी चीज़ें आपको दिख रहा है ये सभी क्या है, ये सभी हमारा टैब्स या मेन्यू कहलाता है। ठीक है। इसे हम टैब्स कहते हैं, जैसे एनिमेशन टैब्स, ट्रांजैक्शन टैब्स या मेन्यू भी इसे बोलते हैं। ठीक है। अगर हमें इसमें जो है इसे कस्टमाइज करना है, ठीक है, अपने तरीके से जो है कोई एक नया टैब या मेन्यू बनाना है, ठीक है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए मान लिया जाए कि ये हमारा पीपीटी है। ठीक है। और हम जो है यहाँ पे कई सारे टैब्स हैं। ठीक है। और इसमें से कुछ ऐसे भी टैब्स हैं जो कि आपके काम के नहीं हैं, जैसे ये रिव्यू टैब्स, ये शायद ही आप कभी यूज करते होंगे। आप चाहें तो इसे आप हटा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आप जो है डेवलपर टैब्स आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, या आप यहाँ से हटा सकते हैं। ऐड इन टैब्स आप इसे रखना चाहें रख सकते हैं, या आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है। ये कैसे हटाएंगे या कैसे यहाँ पे एक जो है अपना नया टैब्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो खाली एरिया है यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज रिबन्स। ठीक है। कस्टमाइज द रिबन्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से मान लिया जाए कि मुझे ये जो है डेवलपर टैब्स नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से डेवलपर टैब्स यहाँ देखिए चेक लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से इसे अनचेक कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ से मुझे रिव्यू का जो ये टैब है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग रिव्यू टैब्स में आएंगे। ठीक है। यहाँ पे रिव्यू टैब्स है, यहाँ से हम लोग अनचेक कर देंगे। ठीक है। और ये दो टैब्स नहीं चाहिए, बाकी सभी चाहिए। और जैसे यहाँ पे है ऐड इन्स, ये भी नहीं चाहिए, तो ऐड इन्स टैब में हम लोग जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग अनचेक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वो जो भी टैब फालतू था वो यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि हम जो है अपने से एक यहाँ पे नया टैब बनाएं। ठीक है। और उसमें यहाँ पे ये जो टूल आपको दिख रहा है, जो भी यहाँ पे आपको रिबन में ये सारे टूल दिख रहे हैं, और ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे है पैराग्राफ ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप्स, एडिटिंग ग्रुप्स, तो ये ग्रुप भी हम अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और वापस आपको जाना है कस्टमाइज द रिबन्स में। ठीक है। और यहाँ आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है ईटी मित्रा नाम से जो है एक टैब बनाया है, इसे मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ईटी मित्रा नाम से जो है हमारा यहाँ पे टैब आ गया है। ठीक है। और इसमें देखिए हमने कुछ टूल्स भी ऐड कर रखा है, और यहाँ पे देखिए ग्रुप भी अलग अलग बना रखा है। ठीक है। और इसमें जो भी ये टूल है वो वही टूल है जिसे मैं ज़्यादा यूज करता हूँ। ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे कुछ इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट में जाऊंगा, फिर अगर मुझे कुछ एनिमेशन लगाना है तो फिर एनिमेशन में जाऊंगा, अगर मुझे मान लीजिए कि होम में आना है, फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है तो फिर होम टैब में आओ, फिर यहाँ क्लिक करो, और इन सभी में दोस्तों हमारा ज़्यादा समय बर्बाद होता है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक अपना पर्सनल टैब बना लेते हैं, और हमारा काम का जो टूल होता है उसमें हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो यहाँ से मैं आराम से जो है टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट ले करके ड्रॉ करके यहाँ से पे लिख सकता हूँ। अगर मुझे इंसर्ट पिक्चर यहाँ पे ऐड कराना है तो यहाँ पे मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा, और कोई भी पिक्चर अगर मुझे इसमें इंसर्ट करना है तो मैं करा सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे मान लीजिए कि कुछ और करना है, जैसे कि मुझे इसे फॉर्मेट पेंटर यूज करना है, एनिमेशन लगाना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। हमें जो है बार बार कभी इंसर्ट में, कभी डिजाइन में, कभी इसमें, कभी उसमें क्लिक नहीं करना पड़ता है। हमारे काम का जो भी टूल है जो हम पावर पॉइंट बनाते समय यूज करते हैं यहीं पे हमें मिल जाता है, और यहीं से हम लोग जो है बड़ी आसानी से इसे यहाँ से उठा करके इसे यूज कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा समय बचता है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खुद का टैब या मेन्यू कैसे बना सकते हैं अब हम लोग वो सीख लेते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ब्लैंक एरिया है इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज द रिबन,
आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए कि मुझे एक नया टैब बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू टैब का, आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो है टैब बन गया है और एक ग्रुप भी बन गया है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों हमने न्यू टैब पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है एक न्यू टैब बन गया है जिसका नाम है न्यू टैब। ठीक है, इसे हम कस्टम भी कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों दूसरा यहाँ पे देखिए कि ये हमारा एक ग्रुप भी बन गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चाहें तो हम कितना भी टैब बना सकते हैं यहाँ न्यू टैब पे क्लिक कर करके। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि हमें एक ही टैब बनाना है, जैसे यहाँ पे हमने ईटी मित्रा नाम से बनाया है और फिर इसके अंदर जो है हम लोग कई ग्रुप और कई टूल ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये भी हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि हमारा एक न्यू टैब बना है, इसका हम पहले कुछ नाम देते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो आपका ग्रुप बना है इस पर आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे दोस्तों आपको रीनेम का ऑप्शन मिलता है, रीनेम पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद इसका जो भी नाम देना है आप वो नाम रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ एडुकेशन, EDUCATION, एडुकेशन। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो देखिए इस नाम से हमारा जो है एक टैब बन जाएगा और इसमें हमारा एक ग्रुप है। ठीक है, इस पर हम लोग राइट क्लिक करके इसका नाम हम लोग कुछ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रुप का नाम जो भी रखना है यहाँ पे आप टाइप कीजिए। तो यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम रख लेता हूँ टूल। ठीक है, टूल, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है एक ग्रुप बन गया है। अब ये जैसे ग्रुप है यहाँ पे जैसे हमने बनाया इंसर्ट ग्रुप, इंसर्ट ग्रुप में ये हमने क्या क्या रखा है, जैसे यहाँ पे है टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट और उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट, पिक्चर, हाइपरलिंक। ठीक है, दूसरा ग्रुप है फॉर्मेट ग्रुप। फॉर्मेट ग्रुप में दोस्तों फॉर्मेट से रिलेटेड यहाँ पे टूल हमने ऐड किया है। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे है टूल ग्रुप। ठीक है, टूल ग्रुप में आप क्या क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ऑल कमांड्स सेलेक्ट कर लेना है। तो अब पीपीटी का जितना भी कमांड होता है ये सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, अब इस ग्रुप में आपको क्या क्या रखना है तो वो सभी आप यहाँ से क्लिक कर करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इसमें ऐड करा सकते हैं। जैसे इसमें मुझे रखना है अलाइन। ठीक है, अलाइन रख लेता हूँ और यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए ऐड हो गया। और दूसरा मैं रख लेता हूँ अलाइन टेक्स्ट। ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैं रख लेता हूँ ऑल बॉर्डर्स। ठीक है, या तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से मान लिया ऑडियो रखना है तो यहाँ पे ऑडियो को इन करा लीजिए, यानी कि ऑडियो को ऐड करा लीजिए। तो जो भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है वो सभी चीज़ें यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ग्रुप का। ठीक है, अब मान लें कि यहाँ पे एक और ग्रुप बनाना है तो यहाँ आप न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको पहले रीनेम कर लेना है। ठीक है, और इसका कोई और दूसरा नाम रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, FORMATE, फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक नया ग्रुप बन गया है। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मेट ग्रुप बन गया। तो अब इसमें हम जितना जो टूल ऐड कराना चाहें हम करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं चेंज कलर, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करा लेता हूँ। चेंज चार्ट टाइप इंसर्ट करा सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी टूल आप यूज करते हैं वो सभी टूल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ऐड करा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है आप ये जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे एडुकेशन नाम से जो है एक टैब बन गया है और उसमें जो भी हमने टूल ऐड किया है वो यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं। हमने यहाँ पे दो ग्रुप बनाया था, एक टूल नाम से, एक फॉर्मेट नाम से। ये हमारा जो है ये हमारा शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये टूल शो हो रहा है। ठीक है, और किस ग्रुप में हमने कौन सा टूल रखा है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो है खुद का मेन्यू या टैब बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ईटी मित्रा टैब का, और इसमें जो भी चीज़ें हैं आपको जो है इसी तरह से ग्रुप बना लेना है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे ग्रुप बनाना है और कैसे ये टैब बनाना है और कैसे इसमें जो है टूल ऐड करना है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने पावर पॉइंट के जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसमें आप पावर पॉइंट ओपन करके ये अपना पर्सनल जो है एक
टैब या मेन्यू बना लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका काम जो है काफ़ी आसान होगा। यानी कि दोस्तों हम लोग जो है अलग अलग जगह पे जो क्लिक करते हैं, अलग अलग जो है टैब पे क्लिक करके फिर अलग अलग टूल में जाते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे करो, तो ये दोस्तों करने में जो हमारा समय बर्बाद होता है वो समय आपका बचेगा। ठीक है, अगला टिप्स है दोस्तों हमारा कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल। ठीक है, तो अब जो है क्विक एक्सेस टूल क्या होता है, इसे हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा पीपीटी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा जो है एक टूल है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहें तो और भी टूल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सीधा यहाँ पे आपको क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो यहाँ से मैं सीधा पेन यहाँ पे क्लिक करके पेन ले लूँगा और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस पीपीटी पे ग्राफिक पेन टैबलेट से इस पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में जो है एक यहाँ पे टूल यहाँ पे शो हो रहा है जिसका नाम है पेन। ठीक है, इससे मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे स्लाइड पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास ग्राफिक पेन टैबलेट है तो उससे मैं यहाँ पे आराम से कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पेन तो है बट इसे जो है मिटाने के लिए यहाँ पे इरेजर टूल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो अगर आपको इरेज करना है तो इसके लिए आपको रिव्यू टैब में जा करके इरेजर मिलता है। ठीक है, और वो भी हमने हटा दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको ये जो ब्लैंक एरिया मिल रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको ये ऑप्शन मिल जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से ऑल कमांड्स शो करा लेना है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पेन तो है हमारे पास, अगर मुझे यहाँ पे रखना है कि इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इरेजर में जाऊँगा। ठीक है, इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कमांड्स हैं इसमें से आप जो ज़्यादा यूज करते हैं वो यहाँ पे आप टूल बार में शो करा सकते हैं। ठीक है, और भी कोई टूल मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये इरेजर है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इरेजर को सेलेक्ट करता हूँ और ऐड करा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा ये जो है इरेजर और ये जो क्लियर है ये यहाँ पे ऐड हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करके इसे जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने लिखा है इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पेन सेलेक्ट किया है और यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है, इरेजर सेलेक्ट करना है। इरेजर सेलेक्ट करने के बाद आप इसे जो है इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा कि आपको कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे आप क्लिक करके जो है कोई भी टूल बड़ी आराम से एक क्लिक में उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा तो यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर में। ठीक है, तो इसे हम चाहें तो यहाँ पे नीचे में भी शो करा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, शो बिलो द रिबन। ठीक है, ये देखिए शो बिलो द रिबन, ये जो हमारा रिबन है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा रिबन है। ठीक है, अब हम इसे चाहें तो रिबन के नीचे यहाँ पे जो है शो करा सकते हैं। ठीक है, या हम लोग जो है रिबन के ऊपर शो करा सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे कराना है तो ऐसे कराना है, अगर ऊपर कराना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे शो एबव द रिबन। ठीक है, शो एबव द रिबन या शो बिलो द रिबन, जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप ये क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे शो करा सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी काम हमारा आसान हो जाता है और इससे भी हमारा समय बचता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है ये 9 टिप्स सीख लिए हैं और ये जो छठा टिप्स है दोस्तों ये जो है रिपीट हो गया है, तो इसके बदले में आपको जो है एक मैं और टिप्स बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है दोस्तों, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं वो आप मुझे बताएं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं चाहता हूँ शेप इंसर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SHAP शेप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेप ऑप्शन आ गया और यहाँ से मैं सर्च करके यहाँ से शेप ले लूँगा और इस तरह से इसमें ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फिल कलर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब यहाँ पे मुझे चाहिए सेफ फिल, SHAPE सेफ। यहाँ पे देखिए शेप आ गया, शेप और वीडियो शेप, सेफ फिल। ठीक है, यहाँ से मैं सेफ फिल करा सकता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या हो गया दोस्तों कि हमें जो है कहीं पे क्लिक नहीं करना पड़ा, मुझे जो है कहीं पे
अगर नहीं कोई टूल मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके वो टूल सर्च करके उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी दोस्तों हमारा क्या होता है कि काफ़ी समय बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी टूल सर्च करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं इंक। ठीक है, और यहाँ से देखिए आ गया इंक एक्शंस, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कई सारे ऑप्शन आ गए। तो इसमें से आपको जो भी पेन लेना है, जो भी चीज़ लेना है, तो यहाँ से आप ले करके आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इरेजर चाहिए तो यहाँ से आप इरेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इरेजर लेना है और उसके बाद आप इसे चाहें तो इस तरह से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों ये जो छठा रिपीट हो गया था इसे हमने जो है सही कर लिया है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि यही कलर हमें जो है इसमें भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉन्ट को यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। देखिए सेम कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है पीपीटी तैयार करने में ये 10 टिप्स जो हमने अभी आपको बताया ये आपके बहुत ही काम आएंगे। ठीक है, इससे आपका जो है बहुत सारा समय बचेगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये सभी प्रो टिप्स आपको जो है पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करने में हमारा मेहनत लगता है। ठीक है, फिर एडिटिंग करने में मेहनत लगता है, फिर पब्लिश करने में, अपलोड करने में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए इस तरह के यूजफुल टिप्स ट्रिक वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।